सो देखो ये पार्ट नंबर 14 है, पार्ट नंबर 15 है। अभी मैंने टाइपिंग में फिर से एरर कर दिया है तो उसके लिए सॉरी, बट इससे पहले मैंने पार्ट 14 तक प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर देखना चाहते हो तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। अगर सीधा पीडीएफ पढ़ के आप देखना चाहते हो तो आप मीन्स पीडीएफ ही पढ़ना चाहते हो तो डायरेक्ट आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएंगी। सारी की सारी पीडीएफ इन टाइम से यहाँ पे आपको प्रोवाइड होती रहती हैं। सो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। लास्ट के 20 डेज भी नहीं बचे हुए एग्जाम के लिए काउंटिंग के, तो इन दिनों नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे वो आप जानो। अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर भाई कर पाओगे। सो चलते हैं और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बनता है न्यूमेरिकल वगैरह उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, अदरवाइज अपना क्वेश्चंस पे चलते रहते हैं। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, और अपना को स्कोर जरूर बताना है। स्कोर बताना है कि आपका स्कोर 25 में 22 या 20 क्वेश्चन जो जितने भी मैंने लिए उसमें कितना स्कोर रहा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक शरीर को नकारात्मक आवेशित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे किसी एक बॉडी को नकारात्मक आवेशित किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्यों? उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी ना उसे ज़्यादा कर देंगे, उनकी एक्सेस को बढ़ा देंगे। ठीक है, अ बॉडी को निगेटिवली चार्ज किया जा सकता है गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो राइट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए था। बाकी आपको पढ़ने का कोई नीड नहीं होता। तो एग्जाम पे दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक हमें क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आता है तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ के ही आना चाहिए था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाकी कुछ ऐसे तो होते हैं जो आप एलिमिनेट कर लेते हो। क्वेश्चन है कि आवेश क्यू त्रिज्या आर मतलब चार्ज क्यू रेडियस आर गॉसियन गोलाकार सतह से घिरा हुआ, यदि त्रिज्या डबल कर दी जाए तो विद्युत अभिवाह होगा। सिंपल से आपको पता होगा इसका फार्मूला फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपका पूछ रहा है चार्ज क्या होगा, चार्ज पे मीन्स विद्युत अभिवाह, क्यू पे क्या चेंजमेंट होगा। तो देखो यहाँ पे रेडियस का काम ही नहीं है, मतलब कि देयर इज नो चेंजमेंट। ठीक है, सो आपको जो विद्युत अभिवाह होगा उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको जरूर बताना। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, खिंचाव मीन्स स्ट्रेचिंग से इसकी लंबाई 10% बढ़ जाती है। अब प्रतिरोध बताओ। सिंपल सा है, फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर को होता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर को होता है। अगर इसका मीन्स लेंथ 10% इंक्रीज किया जा रहा है तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। वो लगभग कितना बढ़ रहा है, वो 20% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। अब नया प्रतिरोध निकाल लेते हैं। नया प्रतिरोध न्यू रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा आर डैश बराबर 10 + 20% का कितना परसेंट बोला है, 20 ऑफ 10 मतलब 20% का 10 निकालना था। तो चलो निकाल देते हैं। तो कोई सिंपल सा है भाई सॉल्व करना। मैथ्स वाले तो कर लो, एक्स ग्रुप वाले भी कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 20% 20/100 × 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 10 2 = 12 ओम आ गया। क्या आ गया, 12 ओम। मतलब कि एग्जैक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 ओम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एक अमीटर एक सर्किट परिपथ के समांतर में जुड़ा हुआ है तो निम्न में से क्या अधिक होने का कारण उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। देखो यहाँ पे कह रहा है पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक अमीटर। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर विद्युत धारा, इसमें से क्या वेस्ट होगा, क्या खराब हो जाएगा। सिंपल से उसका करंट ही टूटने फूटने वाला है, करंट पे ही उसके इफेक्ट पड़ेगा। पूछ रहा है होने के कारण उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना क्या है। सो 4 का राइट आंसर आपका तो होगा ऑप्शन नंबर ए। बट आपको पता होगा जब अमीटर समांतर में जुड़ा होगा तो जो आपका नेट रेजिस्टेंस होता है भाई वो कम होता है, हमेशा नेट रेजिस्टेंस कम होता है। इसी कारण बैटरी से ज़्यादा करंट लेगा और अमीटर को आपके क्षतिग्रस्त कर देगा। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। एक विद्युत द्वारा प्रभारित कायल कुंडली में ऊर्जा निम्न में से किसके रूप में संग्रहित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत ऊर्जा, हीट या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी मतलब एक हिंदी एक इंग्लिश हो गया। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। किसके रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में मींस कलेक्ट की जाती है, स्टोर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक इलेक्ट्रॉन एक क्षेत्र से प्रवेश करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। सो क्वेश्चन 6 का अब इसका राइट आंसर क्या होगा, जब लंबवत होते हैं अपरिभाषित भी किए जा सकते हैं। क्या किया जा सकते हैं, अपरिभाषित भी किए जा सकते हैं। इट कैन गो अनडिफ्लेक्टेड आल्सो। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और से देख लेना। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्षेत्र में प्रवेश करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं। फिर आपका जो या अपरिभाषित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो आपको पता होगा कि आपका एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जब मतलब कि एफ एन वी जो आपका होता है, एफ एन वी आर परपेंडिकुलर देना ईच अदर वर्क मीन्स इनके द्वारा जो कार्य आपस में किया जाता है वो कितना होता है, वो जीरो होता है। वर्क डन इनके द्वारा कितना होता है, वो जीरो होता है। तो सेम यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी के लिए भी वही कंडीशन अप्लाई होती है, देयर इज नो चेंजमेंट, मतलब कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए। रिमेन कांस्टेंट, कि जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, देयर इज नो चेंजमेंट, मतलब कि क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है, ठीक है, व्हेन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड देन इट, तो जब किसी एक चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है, सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक मजबूत चुंबक बन जाता है, यह एक मजबूत बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, या एक मजबूत चुंबक बन जाता है। देखो कैसे, जब एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा है यार, मतलब चुंबक को गर्म करोगे तो अपने को और भी वो स्ट्रांग ही होने वाले, क्या टूट फूट थोड़ी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कितने सेल्सियस से कितने फ़ारेनहाइट पे हीट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण प्रतिदीप्त उत्पन्न करने के लिए कुछ पदार्थों का प्रहार करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है। थर्मोनियल वाल्व, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल, कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन गन। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे बोला जाता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अनुपातिक है। डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अनुपातिक होता है, किसके अनुपातिक होता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो होता है लेमडा प्रोपोर्शनल टू एच अपन पी, ठीक है, तो लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपन पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे एच कांस्टेंट होता है, अब एच क्या होता है, कांस्टेंट मतलब कि फ्लैंक कांस्टेंट, जिसका मान क्या होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। आगे पी जो होता है आपका वो क्या होता है, वो आपका होता है लाइनर मोमेंटम, पी क्या होता है, लाइनर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक कार्यशील परमाणु रिएक्टर में कैडमियम क्षण मतलब नियंत्रण क्षण का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ऑब्जॉर्ब सम न्यूट्रॉन्स, कुछ न्यूट्रॉनों को क्या करने के लिए, अवशोषित करने के लिए। मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो राइट ही है भाई, बट कैडमियम के साथ साथ यहाँ पे आपका बोरान भी आ सकता है, क्या आ सकता है, कैडमियम के साथ साथ बोरान कण का भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा ठोस पदार्थों में सबसे कमजोर प्रकार का आबंध बंधन है, आयनिक धातु, वंडरवाल्स या फिर सहसंयोजी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंडरवाल्स। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, कि निम्नलिखित में कौन सा ठोस पदार्थों में सबसे कमजोर प्रकार का आबंध बंधन है, तो वंडरवाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ब्रॉडकास्टिंग एंटीनास आर जनरली, जो आपके प्रसारण एंटीना होते हैं आमतौर पर होते हैं कैसे होते हैं, वर्टिकल टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, वर्टिकल टाइप के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अभी देखो मैं भाई बता दूं, अभी एग्जाम के लिए काउंटिंग के 20 डेज भी नहीं बचे हुए। एग्जाम आपका ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन टेस्ट लगाओ जाके, बाकी मैं कुछ नहीं बताने वाला। सब कुछ मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि भाई ऑनलाइन लगाओगे फ़ायदा आपको ही होगा, और कोई टेस्ट सीरीज का प्राइस नहीं ज़्यादा, 140 रुपये है। जब अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल के अप्लाई करोगे, और इससे होगा आपके बहुत सारे फायदे। बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पे भाई कंटेंट ईजी है या हार्ड है, कोई बोलता है हार्ड है, कोई बोलता है ईजी है, तो सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं भाई, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको अपने स्टडी पे फोकस करना है। देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस होता है, डिफेंस सेक्शन ऊपर होता है, तीसरे नंबर पे टेस्ट पे आना होता है। उसके बाद आपको आगे चलते हैं, दिखाता हूँ। ये देखो, और नवंबर वाले एग्जाम के लिए स्पेशली यहाँ पे टेस्ट लॉन्च किए गए। यहाँ पे इस पे आके क्लिक करो, शो वाले ऑप्शन पे आपको कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, कूपन कोड पे जाना, और कूपन पे जाने के बाद यहाँ पे कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। इससे ज़्यादा बताओ और क्या कर सकते हैं, ठीक है। 280 रुपये में कितने टेस्ट मिल जाते हैं अंशु भाई, 40 टेस्ट मिलते हैं। कितने, 40 टेस्ट मिलते हैं, जिसका प्राइस कितना, एक टेस्ट का प्राइस 3.5 रुपये नहीं होता है। बाकी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ डाउनलोड करो, परीक्षा ऐप पे टेस्ट ऑनलाइन लगाओ। बहुत स्टूडेंट्स लगा रहे, तभी बताता हूँ, मतलब बहुत कैंडिडेट लगा रहे, स्टूडेंट्स नहीं। हाँ, तो उसके लिए सॉरी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, और हाँ, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। न्यूमेरिकल है और ज़्यादा डिफिकल्ट ना है, सिंपल सा है, लेकिन इतना इजी भी ना है, हल्के में लिए तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे दिए हुए अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और छवि का आकार वस्तु से 2 गुना है, तो वस्तु की दूरी बताओ। क्वेश्चन 14 ना आंसर है तो कॉमेंट में बता देना, मैं इसका स्क्रीनशॉट मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो अपना चैट ग्रुप है अंशु सिंह के नाम से, उस पर मैं इसका मतलब सोल्यूशन भेज दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
प्रिज्म द्वारा विचलन निम्न में से किस सबसे कम होता है? प्रिज्म द्वारा जो विचलन होता है सबसे कम किसके द्वारा किस में होता है? लाल किरण में। आपको पता होगा विबग्योर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। विबग्योर लास्ट में मतलब विबग्योर GYOR, ठीक है। इधर से वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, लेफ्ट से राइट की ओर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और लेफ्ट से राइट से डेविएशन सबसे कम होता है। सिंपल सा ऐसे ही याद कर सकते हो आपको। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट में रेड आ जाता है। आगे 16, बरसात के दिन पानी पर एक छोटी सी तेल फिल्म शानदार रंग दिखाती है, इसका कारण है? किसके कारण? तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण मीन्स इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा संबंध गलत है? एक कैलोरी वाला 4.18 जूल, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, एक MEV वाला 1.6 × 10⁻31 जूल और 31 जूल -31 जूल, और एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। यही गलत है भाई, एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है, ना कि माइनस का होता है। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट, द ऊष्मा चालकता के गुणांक का विमीय सूत्र है। ऊष्मा चालकता, अब देखो ऊष्मा को चालकता गुणांक, ये क्वेश्चन हमेशा एयरफोर्स पूछता है डायमेंशन से। इस डायमेंशन में मोस्टली मैंने यही देखा है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, MLT-3K-1। इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है, निकालना चाहो तो फार्मूला से निकालते रहना। d5/dt बराबर -K, ठीक है, -KA और d5/dx ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, 19 की ओर बढ़ते हैं। द टेंशन इन द स्प्रिंग इज, निम्नलिखित स्प्रिंग में तनाव होगा, ठीक है, स्प्रिंग में तनाव होगा। 19 का सी तो मैं बता दूं, 5 न्यूटन फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस एनी टेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है, विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर 5 न्यूटन फोर्स। तो राइट आंसर इसका भी 5 न्यूटन ही हो जाएगा, देयर इज नो चेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। विच एक्टिविटी इज नॉट बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन, निम्न में कौन सी गतिविधि घर्षण पर आधारित नहीं है? देखो, लिखना और बोलना और चलना, ये सभी के सभी घर्षण वाली प्रक्रिया अपने आप में दिखाते हैं, लेकिन सुनने पे कुछ ऐसा घर्षण वाला काम नहीं होता। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। शुक्र अन्य ग्रहों की तुलना में चमकीला दिखता है क्योंकि, बताओ इसका आंसर आप सभी बताना। कि वेनस लुक्स ब्राइटर देन अदर प्लैनेट्स बिकॉज, अन्य ग्रहों की तुलना में भारी है, अन्य ग्रहों की तुलना में इसका घनत्व अधिक है, या अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के ज़्यादा करीब है, इसका कोई वायुमंडल खगोली नहीं है। सो बताना इसका आंसर। एंड 21 क्वेश्चंस लिए थे, 21 में कितना स्कोर आ, डेफिनेटली कमेंट में कमेंट करके बताना। ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, अपना स्कोर बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, ना आया तो डिसलाइक मार देना। जय हिंद।